सीमेंट जमेगा तो नाली क्या हो जाएगा, भर जाएगा। नाली में नीचे का कचरा भर गया तो पानी लेने की कैपेसिटी कम हो जाए, इसलिए इस टाइप का यूजुअली अडॉप्ट नहीं करते, बट इसमें लिख लेते हैं ये आपका इसका वाटर लेवल जो होगा, लेट अस अज्यूम द वाटर लेवल ऑफ दिस इज y, ठीक। ये कितना हो जाएगा, इधर का एंगल सपोज लिया थीटा, इधर को भी कितना लिया थीटा, और इसमें भी रेशियो ले रहे हैं 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल टू m हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछे कि ट्राइंगल के लिए सबसे अच्छा एंगल कौन सा होता है, तो थीटा की वैल्यू कितना लेना है, 45 डिग्री, कितना लेना है 45 डिग्री। लिखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉर मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल, मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल, triangular channel, triangular channel section, triangular channel section, ठीक हो गया अपना थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मैं इसमें सारे चीजों को लिखवा देती हूँ कि क्या क्या है इसमें, ठीक। कंक्लूजन डायरेक्टली लिखवा रही हूँ मैं इसमें, ठीक। इसका डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ। लिखिए इतना लिख लिया सबने, लिखो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल बेस्ट शेप इज half of square with diagonal horizontal, with diagonal horizontal, ठीक। अब देखो ये ट्राइंगल, अभी इसके लिए बेस्ट शेप क्या बोला, स्क्वायर का को के डायगोनल, ये डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल, मान लो मैं इस वाले डायगोनल को कैसा रख दूं, हॉरिजॉन्टल, और इस पोर्शन को दिखाऊं तो ये बन जाएगा कैसा, ऐसा। ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक। कितना बनेगा 90 डिग्री, तो आधा कितना हो जाएगा 45, ठीक। तो ये बेस्ट ओरिएंटेशन होता है कि अगर ये स्क्वायर है, इसको मैं ऐसा रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, जो ट्राइंगल मिलेगा हाफ ट्राइंगल, वो बेस्ट शेप होगा ट्रायंगुलर चैनल के लिए। अब इसमें लिखिए टी, टॉप विड्थ, टी कैसे निकालोगे टी, ठीक। सड़ा सा सेक्शन, ये टी क्या है, टॉप विड्थ, ये क्या है आपका, ये वाला डिस्टेंस कितना है y, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा y, ये भी कितना हो जाएगा y। तो पहला लिखा t इज इक्वल टू 2y। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 2y, हाइट कितना है y, तो एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक। थर्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा साइड, ये साइड की वैल्यू कितनी होगी, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या हो जाएगा y√2। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हो लग रहा है स्कूल में, ठीक। मैं पढ़ा देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए ट्रायंगल है, ठीक। समकोण त्रिभुज y, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y√2, क्या हो जाएगा, एक साइड की वैल्यू y√2, इसकी वैल्यू y√2। अब मेरे को बताओ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, किनारे किनारे में चलो, तो ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा 2y√2 या 2√2y, ठीक, 2√2y, ठीक। ये पेरीमीटर की वैल्यू। अगला आ जाएगा d, d हो जाएगा a डिवाइडेड बाई t, y स्क्वायर 2√2y, तो ये हो जाएगा y
डिवाइडेड बाय 2√2 एरिया स्क्वायर पी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, सो करेक्ट करो, टी की जगह मैंने पी रख दिया। ठीक, यहाँ पर जब बात कर रहे हैं डी की, एरिया कितना है वाई स्क्वायर, टी कितना है 2y, कितना आएगा y बाई 2। ठीक, पांचवा है इसमें r की वैल्यू, r निकलता है एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, एरिया है y स्क्वायर, पेरीमीटर है 2√2 y, तो y डिवाइडेड बाय 2√2। डेरिवेशन नहीं बताऊंगी, बोलती आई या डेरिवेशन। ठीक, क्या किया, एरिया निकाला, पेरीमीटर निकाला, यही तो डेरिवेशन, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको याद करनी है, किसके किसके लिए, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड और किसके लिए आपका ट्रायंगुलर चैनल के लिए हमने मैन मेड चैनल की बात की, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल चैनल। क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन करेंगे आगे, उसके बाद लिखते हैं अगला सेक्शन। ठीक, कर लिया नोट, इतना हो गया, तो ये हो गया आपका सारे सेक्शन का पार्ट। अब आपका होमवर्क क्या है, एक टेबल बना। ठीक, एक टेबल में फर्स्ट पार्ट में लिखना रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगल, और इंडेक्स बनाना या सामने में लिखना उसी में y की वैल्यू, r की वैल्यू, a की वैल्यू, t की वैल्यू, d की वैल्यू और उनकी वैल्यू उसको लिखते जाना। तो टेबल एक बना लेना, पेज छोड़ दो, 1 पेज छोड़ दो पूरा। ठीक, टेबल आपको बनाना है। चलिए अब अगला हेडिंग